उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा प्रणाम। आज बात करना चाहते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग में हैं उन लोग को विशेष रूप से कुछ चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो ट्रेनिंग में हैं वहाँ पे आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपके एक आदमी को ट्रेन करने के लिए बिहार सरकार 25,000 रुपये खर्च कर रही है, और 25,000 रुपये जब खर्च हो रही है तो हम समझते हैं कि आपको उससे कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। सिर्फ पैसे लेने के लिए तो पैसा तो वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन आप इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि इस ट्रेनिंग में जो गवर्नमेंट हमें जो कुछ शिक्षा दे रही है जिससे हम अपने आप को एक सफल उद्यमी बन सके, उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सिलेबस में भी दिया हुआ है कि उद्यमी कैसे बना जा सकता है, उसका कौन कौन सा ये है सिलेबस के अंतर्गत हमको जानना। उन चीज़ों को हम अच्छी तरह से जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमें एक अच्छा इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग में हैं उन लोग को मूल रूप से चाहिए कि क्या क्या हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको एक नोटशीट में भी लिखना पड़ेगा, और आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन कौन सा मशीन हमको लग रहा है और उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। वो हम जब ट्रेनिंग के बाद जब बाहर निकले तो हम उसको सीखे हुए गुण को आगे हम काम में ला पाएँ। इसमें आपको 2-3 चीज़ को गौर से सुनना और समझना भी पड़ेगा, और आपको लिख के भी रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मशीन की हमको इसमें ज़रूरत है। वो आपको एक कोटेशन के हिसाब से मंगवाना है, उसका कंपैरेटिव रेट भी लाना पड़ेगा, ताकि जब मशीन को इंस्टॉल करने का जब ज़रूरत पड़े तो उस समय में हम सही कैपेसिटी का और सही तरह का मशीन जो हम चाह रहे हैं वो हम इंस्टॉल कर पाएँ बढ़िया से, ताकि जब हम उसमें ऑपरेशन शुरू करेंगे तो मेरा वो प्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है वो अच्छा से हो सके। इंस्टॉलेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मशीन का, टूल्स का, इलेक्ट्रिफिकेशन का और वायरिंग वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सभी को हम कराएंगे। उसके बाद हमारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा स्टाफिंग का। स्टाफिंग के लिए आपको दो तीन चीज़ गौर से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने यहाँ एक चीज़ अक्सर देखा जाता है कि एक ही आदमी हर काम को करने के लिए अपने को मूर्त रूप से खड़े कर देते हैं, लेकिन हर आदमी हर काम में सक्षम, सफल और कामयाब नहीं होता है। इसलिए हर काम के लिए अलग अलग प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको प्रोडक्शन के लिए ही मूल रूप से ट्रेनिंग दीजिए, और उन्हें अच्छा से अच्छा कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर पाते हैं इस लायक उसको ट्रेन करना पड़ेगा। उनको हर तकनीक का जानकारी देना पड़ेगा, और कम समय में अधिक से अधिक कैसे वो प्रोडक्शन दे पाते हैं उसके लिए हम उनसे बात करेंगे और उनको हम सिखाएंगे। और 2-4 दिन 10 दिन स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि मुझे कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहिए, तो उनको आपका कॉस्ट जो है सो कम से कम पड़ेगा और प्रोडक्शन के प्रॉफिट को आप मेंटेन कर पाएंगे। ये इसमें फ़ायदे की चीज़ होगी जब आप अच्छा से स्टाफिंग कर पाएंगे। और स्टाफिंग के लिए आप समझ लीजिए कि सेल्समैन है तो उसको सिर्फ सेल्समैन के काम में इंगेज कर दिए, उनके बाकी के काम में मत लगाइए। कोई परचेजिंग का काम करना है तो दूसरे को उसमें मत लगे। जो परचेज के लिए जो लोग को लगाए हुए हैं सिर्फ परचेज वाले लोग को ही उसमें लगाइए। इसके बाद अगर कोई प्रोडक्शन में है जो आपका प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के में इंगेज है उसमें भी कैटेगरी बांट दीजिए। किसको फर्स्ट फेज में काम करना है, किसको सेकेंड फेज में काम करना है, किसको थर्ड फेज में काम उसको टास्क असाइन कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि वो अपने काम में 100% दे पाएगा, और हर काम को एक आदमी से करवाइएगा तो उसका क्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर चीज के बारे में उस व्यक्ति का सेम नॉलेज नहीं होता है। इस स्थिति में जब स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफ के मनोदशा, उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से उनको स्किल कर दीजिए, ताकि आपका प्रोडक्शन कम कीमत में अच्छा से अच्छा हो सके। इसके बाद कॉस्ट कटिंग का हर चीज पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल से कितना फिनिश्ड होगा, कितना काम करेंगे कि मुझे प्रॉफिट भी आए और मेरा लॉस भी ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर लंबा हो जाता है या कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है तो प्रॉफिट आपका घट जाएगा। उससे अच्छा है कि वो प्रोडक्शन ना करें। अगर प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट का पूरा हिसाब मिला लीजिए, फिर जाके आप प्रोडक्शन कीजिए, ताकि मार्केट में आपके जैसा प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसमें आपको जगह सेगमेंटेशन करना थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि हर डेमोग्राफिक एरिया में जो लोग काम करते हैं वो पहले से सेट होते हैं, और वो आप जब नया होंगे तो आपका प्रोडक्ट
लेने में या आपको मार्केट में डालने में बड़ी परेशानी महसूस होगी। इसी स्थिति में फैक्ट्री बंद होने की स्थिति आ जाएगी, आपका मार्केट में सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको हर हाल में कॉस्ट कटिंग करना होगा, क्वालिटी के स्टैंडर्ड आपको देना पड़ेगा, तब मार्केट में आप टिक गए। यानी हर हाल में आपका कम से कम लागत में मेरा प्रोडक्ट आ जाए और कोशिश रखना कि प्रॉफिट भी मेरा मार्केट में जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप कम से कम लागत में उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने का जो भी संभव तरीका, हर संभव तरीका पर विचार कीजिए और उससे मार्केटिंग करने में आपको सुविधा होगी। क्योंकि आप फर्स्ट पीढ़ी के प्रथम जनरेशन के जो आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो कि बहुत सारी चीज को आप जब काम करेंगे तब समझ में आएगा। इस बीच में आपको कोई भी बात समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे आप पहले से, जो थोड़ा परसेप्शन होगा उसी के आधार पर हम मानते हैं कि हम मार्केटिंग कर लेंगे। लेकिन हर चीज का मार्केट में पहले से चल रहा है प्रोडक्ट या सर्विस, उसमें आपको जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले से ही, हम पहले ही दिन से बात कर रहे थे कि अपने को उद्यमी बनाने के गुण के लिए आप हर चीज का सर्वे कर लीजिए, मार्केट का पूरा सर्वे कर लीजिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसका मार्केट में क्या ट्रेंड है, लोग उसके बारे में क्या काम करना चाहते, कैसे देखते हैं उस प्रोडक्ट को। जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से नहीं देखेंगे तो या आप जो सो मार्केट का सर्वे करके प्रोडक्ट का कैपेसिटी निकाल लीजिए, यूजर कौन सा है, कौन कौन सा ब्रांड है, उसका कितना कंजम्पशन है, जिस एरिया को आप कवर करना चाहते हैं उस एरिया में कितने प्रोडक्ट उस सेम नेचर के हैं और उनका कंजम्पशन कितना है, लोग किस प्रोडक्ट को ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, किस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करते हैं, क्यों परचेज करते हैं, और उसके लिए अल्टरनेट आप क्या नया चीज डाल सकते हैं कि आप वो ग्राहक जो है सो आपके प्रोडक्ट पर आकर्षित हो, ताकि आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए और मार्केट में आए ही नहीं, वो कंज्यूम होने के लिए कंटिन्यू करे, समझे, तब आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में टिक जाएगा। उसके बाद आपको मार्केटिंग का टिप्स अपनाना पड़ेगा, जो स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग का, उन सारे स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। और एक दो चीजें आपको बीच बीच में करना होगा कि प्रॉफिट का एनालिसिस करते रहिए कि कितना मेरा मार्केट में जा रहा है, कितना बचा हुआ है, और हम एनालिसिस करते रहेंगे अपने बिजनेस का। रोज के रोज एक डायरी में मेरे आज के एक्सपेंस का और आज के इनकम का सारे चीज का डाटा आप रोज बैलेंस करके देखेंगे, तब आपको 30 दिन में समझ में आ जाएगा कि 30 दिन में कितना हमने सेल परचेज से अर्न किया और कितना एक्सपेंस किया। अगर लॉस में जा रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि कहाँ प्रॉफिट कम हो रहा, उस जगह पर जाके हम उस प्रॉफिट को फिर से रिकवर करने का बात करेंगे। और बिजनेस को आप डे बाय डे आप देखेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे काम कर रहे हैं और आराम से चल रहे हैं तो क्या होगा ना कि एक समय में बहुत सारा आपको लॉस हो जाएगा और आप इस बिजनेस से उब जाएंगे, हार्डली आपको विचार करके बंद करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप ट्रेनिंग में सुनिए जो क्या क्या अच्छे टिप्स बताए जा रहे हैं उसको सीखिए और अपने आप को ट्रेनिंग के अनुरूप एक अच्छे से उद्यमी बनाइए, ताकि आप जब मार्केट में निकलेंगे तो आप स्थापित बिजनेसमैन की तरह काम करेंगे। यही हम आपसे चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए जो टिप्स ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, हर चीज को बढ़िया से देखिए, सुनिए और अपने पर अमल कीजिए। आपको बदलना है, आप ही हैं जो बिहार को चेंज करने के लिए काम कर सकते हैं। आपको काम करना पड़ेगा और काम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप इंडस्ट्री निश्चित रूप से लगाइए और बिहार के विकास में अगर आपसे जो हो सकता है वो आपको करना पड़ेगा। आपका दायित्व है और अपना दायित्व पूर्ण रूप से आप एंटरप्रेन्योर की तरह निभाइए। हम समझते हैं कि इससे 16,000 लोग बिहार के विकास में 16 आने सच साबित करेंगे। यही हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग के हर चीज को अपने में समाहित कर लीजिए। वह दिन दूर नहीं होगा कि 16,000 लोग अपने साथ साथ कई एक हजार लोगों को नौकरी में रखेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना, यहीं तक रखना चाहते हैं। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ लोगों में और ये छोटी मोटी मैसेज भी आ जाए ट्रेनिंग के दौरान।